Good morning, all of you. Today I want to explain you the exercise 2.2 of your second chapter, whole numbers. Okay? ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है और डिपेंड करते हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टी के ऊपर. ठीक है, तो पहले बताते हैं इसमें आपको क्या क्या चीज सीखनी है. तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको बताते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स. तो क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं जो आप होल नंबर्स में स्टडी करते हैं. तो बेटा पहली चीज आप स्टडी करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है. तो क्लोजर तो नाम से ही महसूस हो रहा होगा, क्लोजर यानी मैटर को क्लोज कर देना. जस्ट लाइक 6 - 2 4 आंसर, 7 - 8 व्हाट आंसर यू विल गेट, इट्स -1 यानी कि नेगेटिव आंसर आएगा. ठीक है, नॉट अ होल नंबर. 5 - 4 1, 3 - 9 -6. क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है क्योंकि ये होल नंबर नहीं है. होल नंबर इज द नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to infinite but in positive side only, not in negative side. इसलिए ये चीज क्या है, होल नंबर के लिए सब्ट्रैक्शन हमारा प्रॉपर यूजुअल नहीं है. लेकिन मैं आपको बनाना चाह रहा हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है. तो कभी भी अगर डायरेक्ट ऐसे करके आंसर आपको दिया जाता है तो इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए इसे कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन. अगर यहाँ प्लस होता तो कहलाती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. मल्टीप्लाइड केस में क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ओके, जस्ट लाइक दिस. ये 7 + 8 हमारा होता है कितना, 15. होल नंबर है. तो अगर होल नंबर वाला केस देखा जाए तो क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस के लिए एप्लीकेबल होती है. ठीक है, इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लीकेशन के नंबर को देखें, 7 × 8 = 56, इट इज आल्सो अ होल नंबर. तो मल्टीप्लीकेशन के स्पेस में भी होल नंबर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है. ठीक है, ओके. लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शन वाले केस में देखें तो देखिए -4 बराबर होल नंबर है. ये हमारा -1 है, यह होल नंबर नहीं है. तो सब्ट्रैक्शन में सारे के सारे केस एप्लीकेबल नहीं होते. ठीक है, ऐसे ही अगर हम डिवीजन केस में देखें तो 8 / 4 = 2 होल नंबर है. लेकिन 5 के डिवाइड अगर हम 7 से 5 का डिवाइड करें तो आंसर ये आएगा जो कि होल नंबर नहीं है. तो इससे हम कह सकते हैं कि closure property for whole number is applicable only in 2 cases. One is a addition and other is a multiplication, not in subtraction, not in division. Okay, इसी के क्रम में नेक्स्ट आपको देख रखा है कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. तो ये हमारी दूसरी वाली प्रॉपर्टी है. ये क्या होती है, अगर कभी सीधा फिर उल्टा करके नंबर दे रखा हो, जस्ट लाइक 5 + 3 इक्वल होता है 3 + 5. तो देखो नंबरों की क्रम को ही क्या किया गया, चेंज किया गया. तो अगर ऐसे केस में कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसे कह देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, अदरवाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ये भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इन 2 केस में एप्लीकेबल है. ये माइनस में और डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होती. ओके, ऐसे ही अगली प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है, बाकी 2 में एप्लीकेबल नहीं है. अब ये क्या होती है, मान लीजिए यहाँ पे 3 नंबर दे रखे हैं तो यही 3 नंबर यहाँ भी दे दिए. बस यहाँ स्टार्टिंग के 2 पर ब्रैकेट लगा दिए तो यहाँ लास्ट के 2 पर ब्रैकेट लगा दिया. दोनों ही केस में क्या होता है, इसका आंसर सेम आता है. तो 3 नंबर अगर आपको इस तरह से दे रखे हो तो ये इक्वल ये, तो पहले फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट लगाए फिर लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगा हुआ है. ठीक है, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है. तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. नाउ वी आर मूविंग टू द एक्सरसाइज 2.2. तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट. यानी इतने सारे नंबर दे रखे हैं. भाई एक तरीका तो हमारा ये है कि सबको एक लाइन से लिखो आप और ऐड कर दो, हो गया आंसर. लेकिन क्वेश्चन क्या कह रखा है, बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट. तो रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, तो रीअरेंजमेंट का मतलब ये है कि हमें इजी रूप में, इस इजी मोड में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देना है. यानी इसे आसान से आसान तरीके में लिखना है ताकि हम बिना पेन और पेपर का यूज किए हुए इसका डायरेक्ट आंसर बता सकें. ठीक है, देखिए कैसे करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो दिस इज योर क्वेश्चन फर्स्ट ए पार्ट. तो ये आपको करना क्या है, सुटेबल रीअरेंजमेंट करना है. तो देखो क्या करना है, लास्ट का डिजिट देखा करो, 7 8 और यहाँ 3. अब 7 + 8 तो 15 होते हैं. अच्छा 7 + 3 10 होते हैं. तो हम क्या करते हैं, लास्ट का डिजिट देखते हैं जिसको ऐड करने पर 10 आ जाए, बस उसी को हम सबसे पहले ऐड कर देंगे. देखो इस दोनों को हमने क्या किया, पहले ऐड कर दिया.
तो ऐड करना भी बहुत आसान है। देखो 3 and 7 0, 3 and 6 9 और 1 10 एंड 3 and 8 11 and 1 12। इसका एडिशन पता लग गया। ये नंबर हमने ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखिए बिना पेन और पेपर का डायरेक्ट पूरा ना लिखकर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 है तो 8 आ गया, 0 है 0 आ गया, 2 and 2 4 and 1। तो इस तरह से हम इसका आंसर डायरेक्ट ले सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है बाई सुटेबल रीअरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। बिल्कुल इसी तरह से इसका बी वाला पार्ट दे रखा है। देखो इतने सारे नंबर दे रखे हैं, तो यहाँ भी हम देखेंगे सही, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 और 3 तो लेंगे नहीं क्योंकि इनका सम तो 5 आएगा। तो 2 को हम किसके साथ लेंगे, 8 के साथ। 8 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसको हमने इसके साथ लिख दिया। अब ये 3 है, 3 को उसके साथ लेंगे हम 7 के साथ। 7 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इसको हमने इसके साथ लिख दिया। इससे क्या फायदा हुआ, जब इन दोनों को ऐड किया तो 3500 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो 1100 आ गया। तो लास्ट का नंबर 0 हो जाता है, तो इसे ऐड करना बहुत आसान है। देखो डायरेक्ट 0 0 ऐसे ही आ गया, 11 और 30 46 एंड दिस इज योर आंसर। तो ये तरीका होता है बाई सुटेबल रीअरेंजमेंट के तो अकॉर्डिंग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये भी लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट बाई सुटेबल रीअरेंजमेंट। फिर से इसी तरह से आ गया, यहाँ एडिशन था तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम ऐसे नंबरों को अरेंज करेंगे कि हमें ज्यादा पेन और पेपर का यूज करना ही ना पड़े, डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो देखिए कैसे करते हैं इसका ए वाला पार्ट। ओके लुक हियर द क्वेश्चन नंबर 2, ए वाला पार्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन था, तो देखो 8 का हम 2 में करेंगे 16 आएगा, तो हमने इसको और इसे अरेंज कर लिया यहाँ पर। तो आपको पता है 52 से कितना होता है 100, और 100 का किसी में मल्टीप्लाइड करते हैं तो क्या होता है, सिर्फ 2 जीरो बढ़ा देते हैं, हो गया आंसर। देखिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, कोई जरूरत नहीं करनी पड़ी कि पहले इसका इंटू करो फिर इसका इंटू करो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट क्या करेंगे, 52 जा क्या होते हैं 100, तो हमने 50 और 2 का पहले रीअरेंजमेंट कर दिया। ठीक है, जैसे इंटू किया 100, और 100 का तो किसी में इंटू करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि जीरो बढ़ जाएंगे तो बस हो गया आंसर। इस तरह से इसके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, जस्ट लुक अप द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ इट। सेकेंड बी वाला पार्ट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये 6 है, अब ये 4 है और ये 25 है। आपको पता है 25 4 से 100 होते हैं, तो ये तो क्वेश्चन ओरल हो सकता है। 25 4 से 100 और 100 का किसी में इंटू करते हैं तो क्या हो जाता है, डबल जीरो बढ़ जाता है। ओके, तो देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन था। हमने क्या किया, इस नंबर को और इस नंबर को पहले पेयरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ लिख लिया, क्योंकि हमें पता है 25 4 से 100 होते हैं और 100 का किसी में इंटू करने की जरूरत ही नहीं है। खाली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, हो गया आंसर। बिल्कुल इसी तरह से इसका अगला वाला पार्ट है सी पोर्शन। देखो अगर हम इसका और इसका पेयर कर लें, ये हमने पेयर कर लिया, तो 125 8 जा 1000 होते हैं। अब जैसे 100 का इंटू करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही 1000 का इंटू करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, सिर्फ सीधे 3 जीरो बढ़ा देंगे, हो गया आंसर। इसके सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप ट्राई करेंगे इसके अदर वन पार्ट को भी सॉल्व करने का। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ भी आपको क्या इनकी वैल्यूज निकाल के दिखानी है। तो देखिए कितनी आसान तरीके से आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन। तो कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है तो याद रख लीजिए, यहाँ पर हम एक ट्रिक लगाएंगे। वैसे तो एक आइडेंटिटी होती है हमारी कि a इंटू बी प्लस सी, ये इक्वल होता है a इंटू बी प्लस बी a इंटू सी। तो यहाँ आपको दिख रहा है a यहाँ पर क्या है, कॉमन है। तो हमने क्या किया, आपको इस फॉर्म में ये क्वेश्चन दे रखा है, तो हमें इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, a को क्या किया, यहाँ पर देखो कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी देखो 297 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या रह जाएगा 17 और प्लस साइन, और यहाँ से क्या रह जाएगा, ये चला गया, क्या रह गया 3, और 17 प्लस 3 क्या होता है 20, और 20 का मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट योर आंसर। ओके, तो यही नहीं, इसके सारे पार्ट ऐसे ही करने। लुक एट द नेक्स्ट पार्ट आल्सो। जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ भी दिख रहा होगा 54279 कॉमन है, तो इसको हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। तो जैसे इसे कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा 92 प्लस साइन, यहाँ क्या रह जाएगा 8, 92 प्लस 8 क्या होता है 100 का इंटू करने की जरूरत नहीं है, 2 जीरो बढ़ाओ, आंसर आ गया आपका। ओके, बिल्कुल इसी तरह से इसका 3 का सी वाला पार्ट भी है। देखिए ये हमें दे रखा है क्वेश्चन। अब यहाँ बस माइनस का साइन है, देखो यहाँ क्या है 81265, यहाँ भी 81265, तो ये नंबर दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और कॉमन आ रहा है तो बाहर निकाल लीजिए।
तो यहाँ क्या रह जाएगा 169, फिर माइनस साइन, यहाँ क्या रह जाएगा 69, और 169 माइनस 69 क्या होता है 100, और 100 का किसी में इंटू करेंगे तो आंसर क्या रहेगा ओनली 20 विल इंक्रीज। बिल्कुल इसी तरह से इसका डी वाला क्वेश्चन है। डी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है डिफरेंट है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा टफ कर दिया गया है, जरा ध्यान से समझना है। जैसे ये नंबर था, अब आप बड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आप क्या करते थे कॉमन निकाल देते, तुरंत आंसर आपका आ जाता था। इसलिए बुक्स वालों ने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। इस बार उन्होंने डायरेक्ट आपको नंबर नहीं दिया, देखो कोई भी नंबर यहाँ पर आपको कॉमन नहीं दिख रहा, तो क्या किया हमने जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाइड कर दिया, तो क्या आ गया 19225, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, प्लस हमने इन दोनों का भी इंटू कर दिया, तो क्या आ गया 19225, ये नंबर ऐसे ही लिखा हुआ है। ओके, अब देखो अब ये क्वेश्चन बन गया ना हमारा, अभी जैसे किए थे वैसे ही क्वेश्चन। तो क्या कॉमन है दोनों में 19225, 19225 कॉमन है, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ ये रह जाएगा और यहाँ पर ये रह जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 1000, और 1000 का मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है, क्या करेंगे 3 जीरो बढ़ा देंगे, बस हो गया आंसर। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। भाई प्रॉपर्टी अभी बताया ना आपको, देखो ये प्रॉपर्टी से तो किया था अभी मैंने क्वेश्चन, बिल्कुल उसी तरह से इसको करना है, थोड़ा सा आसान तरीके से। देखिए कैसे करते हैं। ओके, तो देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसको आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये 100 में कितना ऐड कर दें 3, तो 100 + 3 लिख सकते हैं। तो अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी आपको, ठीक है, ये हमारी क्या कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाइड भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है, तो ये आइडेंटिटी रहती है इसके बराबर होती है। तो पहले वाले क्वेश्चन में थर्ड वाले में ये दे रखा था, ये निकालना था, यहाँ पर आपको ये दे रखा है, अब इसको निकालना है, तो क्या करेंगे इसका दोनों में मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो वही कर देते हैं, इसका इसमें इंटू किया, इसका इसमें इंटू किया। देखो अब 100 में इंटू करना आसान है, 2 जीरो बढ़ गए, अब इसका इंटू अगर हमने 3 में किया तो ये आंसर आ गया। अब एडिशन करना तो भाई आपको आता है, जैसे हम ऐड करेंगे वी विल गेट द आंसर ऑफ इट। ओके, सो ऑल अदर पार्ट ऑफ दिस आल्सो यू कैन सॉल्व बाय यूजिंग द सेम मेथड। जैसे ये है 100 + 2 कर देना, ये है 1000 + 8 कर देना, ये है 1000 + 5 कर देना, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, बाकी के आप ट्राई करेंगे। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 वाला क्वेश्चन दे रखा है, एक टैक्सी ड्राइवर है, फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विथ 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। भाई मंडे को इतना पेट्रोल डालता है अपनी कार में, नेक्स्ट डे मतलब ट्यूसडे को वो इतना पेट्रोल डाल लेता है कार में। अगर पेट्रोल, और ये बड़ा सस्ता पेट्रोल है, अभी तो बहुत महंगा चल रहा है, तो इधर पेट्रोल की कॉस्ट अभी कितनी है 44 रुपए पर लीटर है, ठीक है। तो बताना है हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, तो टोटल कितने रुपए खर्च हो जाएंगे उसके पेट्रोल पर, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, तो देखिए क्वेश्चन में ये कह रखा है कि एक टैक्सी ड्राइवर है जो फिल करता है अपनी कार के पेट्रोल टैंक को, मंडे को किया उसने 40 लीटर से, अगले दिन नेक्स्ट डे उसने किया 50 लीटर से। तो पेट्रोल की कॉस्ट अगर 44 रुपए पर लीटर है तो कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, भाई 44 रुपए खर्च हो जाएंगे इन दोनों के सम में, मतलब इनका इंटू ऐड करके इसमें इंटू कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा देन ही स्पेंड एन ऑल ऑन पेट्रोल कितना 44 इंटू 40 + 50। इसको चाहो तो प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे अभी बताया था मैंने आपको कि a इंटू बी प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल होती है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इसका भी यूज कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, 40 + 50 होता है 90 और 90 का इंटू करेंगे, बस आंसर हो गया। तो प्रॉपर्टी जो होती हैं आपके काम को आसान करने के लिए होती हैं, अगर डायरेक्ट आप आसान क्वेश्चन आपको लग रहा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब चीज क्या होती है ताकि आप टफ से टफ वैल्यू को आसान कर सकते हो, यहाँ ऑलरेडी आसान आसान वैल्यू है तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। ओके ओके, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्या क्या रखा है, अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क टू अ होटल इन अ मॉर्निंग। सुबह सुबह दूध वाला जो है 32 लीटर दूध देता है होटल में, और 68 लीटर ऑफ मिल्क इन द इवनिंग, और शाम को देता है 68 लीटर। इफ द मिल्क कॉस्ट ₹15, अरे भैया बहुत पुराने समय की बात है ये तो लगता है, दूध जो मिल रहा है वो 15 रुपए पर लीटर मिल रहा है। हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे, मतलब कितना ड्यू हो रहा है उसका पर डे का,
सिंपल। अभी जैसे पेट्रोल वाला क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। डिजिट चेंज हुई है, वैल्यू चेंज हुई है, बाकी पूरा तरीका सेम है। देखिए कैसे करेंगे इसे हम। तो ये कह रखा है कि वेंडर ने सप्लाई किया मिल्क टू अ होटल। क्या किया, मॉर्निंग में किया 32 लीटर, इवनिंग में किया 68 लीटर, और मिल्क की कॉस्ट है 15 रुपए पर लीटर, ठीक है। तो मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे कितना वेंडर पे होता जा रहा है उधार, तो 15 रुपीज का इंटू कर दो इन दोनों के सम में। भाई इन दोनों की मिला के तो कीमत इतनी हो रही है, मतलब इतने रुपए, ये इतने लीटर भी 15 के हिसाब से मिल रहा है और 68 लीटर भी 15 के हिसाब से मिल रहा है, तो टोटल कितने रुपए हो गए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। इसको जैसे ही ऐड करेंगे यू विल गेट 100, और 100 का मल्टीप्लाइड करना मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा टफ है आपके लिए। क्या करना है, 2 ही जीरो बढ़ानी है ना टफ मतलब आसान है, ओके। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। इट्स टू मच इजी, लेकिन इजी होने के साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है ये, ठीक है। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन नंबर 7। अरे भाई सिंपल मैचिंग करके दिखानी है, और आप तो पहले से ही होशियार हो, सब कुछ जानते हो। जैसे ये लिखा है 425 इंटू 136 इक्वल 425, और 136 को क्या लिख दिया 6 प्लस 30 प्लस 100, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या किया गया है, तो जब भी मल्टीप्लाइड को ऐसे ब्रैकेट की तरह से लिखा जाता है, मल्टीप्लाइड और ब्रैकेट दोनों आता है, तो वहां पर समझ लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, और क्या हो रहा है यहाँ प्लस, इसलिए ओवर एडिशन। तो पहले वाले को मैच किससे करेंगे, सी से करेंगे। अब इन सब में आपको दिख रहा है क्या है, मल्टीप्लाइड का साइन है, मल्टीप्लाइड का साइन है तो क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। और यहाँ सब में दिख रहा है आपको क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो इसको कहेंगे कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। तो दूसरे वाले को ए से ज्वाइन करना है और तीसरे वाले को बी से ज्वाइन करना है, ओके। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज पूरी होती है। गुड डे ऑल ऑफ यू, बाय।